उद्धव जी महाराज आते हैं और कन्हैया को नाना प्रकार समझाते हैं। कहो सखा, रोने का कारण क्या है? कन्हैया ने कहा, मेरे आत्म सखा क्या कहूं, मुझे ब्रज की याद बारंबार सताती रहती, मेरे हृदय को खुरेदती रहती है। मैं वचन देकर के आया था, परसों का और बरसों बीत गए, ठिकाना नहीं। क्या कहूं, ऐसे आवश्यक कार्य फंसते गए कि अब तो जाना असंभव है, लेकिन याद बारंबार आती है और मुझे बहुत दुख देती है। श्री आत्मज्ञानी बृहस्पति जी के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज ने नाना प्रकार से समझाया। अरे उन ब्रज ग्वारियों की क्या आशा, उनसे इतना प्रेम कैसे? गमारिन की स्त्रियों से कैसा प्रेम? आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, आप अपने स्वरूप का ध्यान करिए, उसमें स्थित होइए। भगवान ने कहा, हमको कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमको चाहते हैं। दिक्कत इस बात की है, वो हमारे कारण दुखी हैं, इसलिए मुझे दुख है। कोई पहुंच करके उनको समझा दे, वो हमारे से मन हटा ले तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान मणि के समान है, भगवान को कोई न चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको कोई समझा दे, हमारा याद न करें तो हमें कोई दिक्कत। उनको समझा दे, उनको दुख न हो मेरे कारण, वो दुखी हैं इसलिए मैं दुखी हैं। आप ही एक बार समझा दीजिए जाकर के, आप ही समझा दें। उद्धव जी महाराज वहां से चलते हैं, आए, नाना प्रकार की लीला देखते हैं। क्या देख रहे हैं? कोई गोप बैठा है, कोई यहाँ बैठा, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा, कोई वहां बैठा। हजारों गोप हजारों जगह बैठे, ऐसे जैसे पत्थर की मूर्ति हो बैठे हैं। सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई। कन्हैया इस रास्ते से आता होगा, दौड़ पड़ते हैं। हो सकता है इस रास्ते से कन्हैया आए, दौड़ पड़ते हैं। ना ना ना, इस रास्ते से अधिक आता था, इस रास्ते से आएगा, यहां आ जाते हैं। वैसे शाम हो जाती है तो याद आती है, अरे कान्हा तो मथुरा चला गया है, कहां आएगा गाय चरा कर। रोते रोते चले जाते हैं और सुबह से शाम तक इसी तरह से प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं और रोते हुए चले जाते हैं। इसी तरह से गोपियां प्रतीक्षा करती हैं, सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती हैं, इस रास्ते से आता होगा। पाखन मिश्री लेकर के बैठी रहती है, दही लेकर बैठी रहती है, प्रतीक्षा कर रही है। शाम होती है, फिर याद आती है, नहीं नहीं नहीं, वो अब काहे को आएगा, वो तो राजा होगा, अब क्यों आएगा, अब काहे को आएगा। दुखी होकर के वहां से चली जाती है। एक धारा चल रही थी, जल की धारा, पनाला निकला हुआ था। गोप गोपियों से पूछा, यशोदा मैया जी के घर जाने का रास्ता बता दो, मुझे जाना है, बस इसी नाले से आप जाओ, इसी जल का आश्रय लेते हुए जाओ। ये जल जहां से आ रहा है, बस उसी तरफ उल्टे रास्ते में आप चलो, क्योंकि उल्टा जान है ना आपको, प्रेम का सम्मान नहीं कर रहे, उल्टे रास्ते से चलो और जहां ये जल का अंत हो जाए वहीं पर समझ लेना यशोदा मैया का घर है, उसी का आश्रय लेते हुए जय। एक जल क्या है, नंद बाबा और यशोदा के नेत्रों से निकले हुए पनारे ही जल के रूप में परिणित हैं। धार बह चली है, पहुंचे यशोदा मैया नाना प्रकार के व्यंजन बना रही है, कभी हंस रही, कभी रो रही है, कभी काम में व्यस्त है। कन्हैया आता होगा, उसको ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बात करती है आपस में, स्वगत बात करती रहती है, ये अच्छा लगेगा, अरे सुबह का बनाया हुआ है, ताजा बना ले, अभी का बना ले, फिर मक्खन मतने लगती है। तुरंत का मक्खन निकला हुआ दे देंगे कन्हैया को, तो सुबह का हो गया,
अभी अभी का होना चाहिए, मत करके रखती है। देखती है सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले गए, रात्रि हो गई। याद आती है कन्हैया तो मथुरा चला गया। रोते रोते गिर जाती है, मूर्छित हो जाती हैं। उस दृश्य को देखा है उद्धव जी। अब वार्तालाप में जाएंगे तो यही होता रह जाएगा, इसलिए मैं वार्ता को विश्राम देता हूं। ऐसा प्रेम है गोप ब्रजवासियों का। अब मुझे विवाह करा करके कथा का विश्राम करना है। जान की गठरी बांध करके गए और गोपियों के चरणों में जान की गठरी गमा करके प्रेम का बोझा ढोते हुए चले आए। गोपियों ने कहा, गोपियों को उपदेश भी दिया, क्या तुम एक कृष्ण की बारंबार चर्चा करते हो? परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो, जो निर्गुण निराकार है, परब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है, उसका ध्यान करो। गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भयो 10-20। उद्धव जी, मन तो एक है, मन कितने होते हैं? शरीर में मन कितना होता है? कि एक होता है। अब मैं क्या करूं, बड़ी मजबूरी है। एक मेरा मन था, वो श्याम सुंदर मंद मुस्कान वाला, वो लेकर के चला गया। मुरली बजाने वाला, कारी कमरिया ओढ़ने वाला श्याम सुंदर, वो मेरे मन को चुरा करके चला गया। अब मन तो एक ही है, अब ईश्वर की आराधना कौन करे? परम तत्व की आराधना कौन करे? दो अर्धाली भैया इसको गा दो, फिर चले हम। धो मोहि ब्रज बिसरत मन न भयो ओधो मन न भय 10-20 ओधो मन न भय 10-20 ओधो मन न भय 10-20 आए कहूँ तो गया श्याम संग एक हूँ तो सा गया श्याम संग एक तो गया श्याम संग को आराधे को आराधे उधो मन न भय 10-20 उधो मन न भय 10-20 शिथिल भई सबहि माधव बिनु शिथिल भई सबहि माधव जथा दे बिनु सी जथा दे से श्वासाट रही आस लगी श्वासा अटक रही आशा लगी जीवई कोटि बरी हाँ जीवई कोटि बरी ओधो मन न भय
नावे दसवी। मन का एकाग्र होना आवश्यक है। ठाकुर जी में मन लगा है गोपियों का। श्री उद्धव जी महाराज गोपियों को प्रणाम करती हैं। कैसा सुंदर इनका लगाव है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु भीक्षसः यासाम हरिगतो कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। जो ब्रज की गोपियां हैं उनका बंधन है, उनके चरण रेणु का हम अभिषेक करते हैं। जिनके मुख से निकला हुआ उद्गार, जिनके मुख से निकला हुआ गीत, जिनके मुख से निकला हुआ विरह वेदना रूपक स्वर सारे संसार को, त्रिलोकी को पावन करने वाला है। बारंबार गोपियों के रज को सिर में धारण करके उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। कृष्ण भगवान ने पूछा, उद्धव जी क्या हुआ? आपने मेरा संदेशा दिया। वो कैसे रहती हैं गोपियां, उनका जीवन कैसा है, मेरी मैया कैसी है, बाबा कैसे हैं, पूछा। उद्धव जी महाराज ने कहा, हमसे बात मत कर, तुम मुझसे बात मत कर, तुम बड़ा निष्ठुर है। क्या हुआ? जो गोपियां आपके लिए अपने प्राणों को निछावर किए हुए, तन मन प्राण जिनके केवल आप ही हो, उनके साथ ऐसी निष्ठुरता कितना दूर है। यहां से वृंदावन कितना दूर है। एक भी बार जाकर के उनको सांत्वना न बता सका। भगवान ने कहा, क्या कहूं उद्धव, सत्य बात तो यह है कि उनसे मैं कभी अलग रहता ही नहीं हूं। भगवान ने उद्धव जी को आंख बंद करने को कहा। उद्धव जी ने आंख बंद किया। सारे वृंदावन का दृश्य दिखाया, जहां पर नंद नंदन श्री विश्वानंदनी के साथ गलबैया दिए हुए सुंदर यमुना के पुलिन में विहार कर रहे हैं। समस्त गोपियां युगल सरकार के झांकी को देख देख करके बलिहार हो रही हैं और उनकी छवि माधुरी का गायन करती हुई गोपियां प्रेम से सराबोर होकर के नेत्रों से अश्रुपात कर रही हैं। सारे दृश्य को देख करके उद्धव जी महाराज भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु, हो गया, मैं जान गया आपका और गोपियों का कभी भी बिछोह नहीं है। आपके हृदय हैं। गोपियां, राधा रानी आपसे कभी भी पृथक नहीं है, एक ही है। गिरा अरज जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जैसे राम जी किशोरी जी अलग अलग नहीं है, ऐसे गोपियां और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही तत्व है। कभी भी पृथक नहीं रहते। कबहू जोग वियोग न जाके, कभी भी योग वियोग होता नहीं है। योग तो तब होगा जब वियोग होगा कभी, इसलिए योग भी नहीं होता, न वियोग होता। वियोग होते ही नहीं, इसलिए संयोग की बात नहीं। जब पहली बार मिले तब तो मिलन कहलाएगा। मिले राहत जन कबहू मिले ना, सदैव मिले रहते हैं, ऐसी तरह से मिले रहते हैं मानो कभी मिले ही ना। ऐसा एक दूसरे के प्रति प्रेम है, ललक है, स्नेह है, बंधन है। यह प्रेम का बंधन प्रभु समझे, मैं जानूं या वो जाने। भक्त या भगवान उनके साथ अलावा कोई नहीं जान सकता है।